तो सेवा समर्पण समिति के द्वारा भिलाई नगर में श्री हनुमत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है और भिलाई नगर के लोगों के अंदर एक अलग उत्साह है। महिलाओं का उत्साह तो हमने देख लिया कि उनका कहना है कि लगभग 5000 से अधिक महिलाएं सिर पर कलश रख करके इस कलश यात्रा में शामिल होगी। अब यहाँ के पुरुष क्या सोचते हैं, उनका क्या भाव है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं पूरे जो लोग खड़े हुए पिछले कई दिनों से इस कथा की तैयारी में लगे हुए हैं। इनके द्वारा रात दिन एक करके जो आज पंडाल आप लगा हुआ देख रहे हैं, इन्हीं की मेहनत से पूरी तैयारियां की गई हैं और अगले 5 से 6 दिनों तक इनकी तैयारियां, इनकी मेहनत ऐसी ही लगी रहेगी। तो हमारे साथ काफी लोग, हम उनसे एक एक करके बात करेंगे, उनको क्या दायित्व सौंपा गया है समिति के द्वारा और क्या स्वागत की तैयारियां उनके द्वारा की गई। क्योंकि महाराज जी के स्वागत के लिए तो हमने जगह जगह होर्डिंग, फ्लैक्स लगे हुए देखे हैं, लोगों ने पुष्प पहले से खरीद के रख ली है, लेकिन जो यहाँ पर अन्य प्रदेशों के लोग आएंगे उनके रुकने खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कितना उत्साह है यहाँ के लोगों के अंदर। जी क्या नाम है? नमस्कार, अविनाश दिल्लीवार। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारी इस्पात नगरी भिलाई अब धर्म नगरी भिलाई नगर के नाम से भी जाने लगी। बहुत उत्तम व्यवस्था की गई है यहाँ पे। बाहर से कई हम लोग स्वागत उत्सुक हैं दर्शनार्थियों के और बहुत ही सफल आयोजन होने वाला है। जी भगवा टी शर्ट, भगवा तौलिया, तो क्या पूरे नगर में भगवा ही भगवा होने वाला है? बिल्कुल, भिलाई नगर वासियों का बहुत ही सौभाग्य है कि इस नगर में गुरुदेव महाराज का आगमन हो रहा है प्रथम बार, और हम तो ईश्वर से कामना करेंगे कि हर वर्ष यहाँ पर भगवान जी यहाँ आए, पधारे, और ये बहुत खुशी की बात है। साक्षात हनुमान जी के स्वरूप है। हम तो बिल्कुल यहाँ सेवा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आए और इसका लाभ ले हनुमान जी को। चाचा ठंडी भी लग रही है क्या? हाँ, ठंडी तो अभी है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनने वाला है, जैसा क्राउड होगा तो देखिएगा, उस क्राउड में खुद ही लोगों के सारे कोट उतर जाएंगे, क्योंकि उससे जो गर्मी होगी वो गर्मी देखने लायक होगी। और आप देखिएगा जब हनुमान जी का यहाँ गदा जो है जब चमकेगा और जो संगीतमय और जिस तरह का वातावरण निर्मित होगा, फिर आप देखिएगा कि यहाँ क्या गंगा बहती है भक्ति भाव की। और हमारा भिलाई तो आप जानते ही हैं, इस टाइम सबसे ज्यादा भक्ति भाव से मतलब शराब हो रही है। 5 दिनों तक क्या माहौल बनने वाला है आपके नगर में? पूरे धर्ममय भगवान है, लाहौर में माहौल बनने वाला है और बहुत सुंदर धर्ममय वातावरण में आदरणीय भैया जी के, राकेश भैया जी के संयोजन में पूरा धर्ममय भगवामय माहौल बनने वाला है। आप युवा हैं तो युवाओं की क्या भूमिका रहेगी कथा में? सेवा के रूप में सभी अनगिनत लोग वॉलेंटियर के रूप में अपनी सेवा देने के लिए यहाँ अपना नामांकित करा रहे हैं अपना नाम, और सभी में भारी उत्साह है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के आगमन को लेकर पूरे दुर्ग भिलाई वासियों में भारी उत्साह है बागेश्वर जी के आगमन को लेकर के। क्या नाम? जी मेरा नाम संतोष सिंह है। क्या करते हैं? बिजनेस है हमारा। तो 5 दिनों तक क्या बिजनेस में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि बिल्कुल 365 दिन आदमी अपने लिए करता है और 5 दिन अगर धर्म की सेवा और जनता की सेवा करने का अगर सौभाग्य मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। क्या नाम है? चंद्रिका यादव। चाचा 5 दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। पिछले कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं? कितने दिन से आप अच्छे से सोई नहीं? पिछले 15 दिन से लगभग तैयारी चल रही है, जोर शोर से। पूरे भिलाई की जनता, आप देखिए यहाँ पे मोड़ पड़ी है, पंडाल की पूरी सजावट चल रही है और बहुत भव्य रूप से दिव्य दर्शन के और बाबा के आशीर्वाद के लिए लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हमको कहाँ से प्रवेश मिलेगा, कहाँ से आना है, कहाँ से गेट है, कहाँ से VIP पास है। सभी लोग मस्त है, खुश है। भिलाई में पहली बार बाबा का आगमन। रिश्तेदार भी आएंगे, भिलाई वाले में रहेंगे? पूरे छत्तीसगढ़ से, अभी तक पूरे भारत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ के जितने भी होटल्स हैं, जितने भी धर्मशाले हैं, सारे बुक हो चुके हैं। मतलब कहने के लिए ऐसा लग रहा है कि 2 लाख से 10 लाख के बीच में संख्या रहने वाली है। तो पूरे देश से लोग आएंगे और इसके लिए हमारे नेता, हमारे बड़े भाई श्री राकेश पांडे जी का धन्यवाद है कि हम सबको बाबा का दर्शन उनके आशीर्वाद से मिलेगा। आपका नगर स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है, तो देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं नौकरी करने के लिए, अपना भरण पोषण करते हैं, तो उनके स्वागत के लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा हर भाषा के क्षेत्र जानने वाले लोग आए। छोटा भारत बोला जाता है भिलाई में। यहाँ पे सब आएंगे और हनुमान जी का कथा सुनेंगे बागेश्वर धाम के द्वारा, और राकेश भैया के द्वारा ये प्रोग्राम कराने से छत्तीसगढ़ के लोग धन्य हो गए। भिलाई में पहला प्रोग्राम हो रहा है। क्या नाम है दादा? पंडित बीरेन्द्र शुक्ला। पंडित जी, किस तरीके की तैयारियां हैं? यहाँ भव्य तैयारियां कर रही हैं। हमारे जितने ये कार सेवक हैं
और पूर्ण रूप से हर प्रकार की तैयारियां हैं। यहाँ किसी चीज़ की भी नहीं है कि कोई चीज़ की कमी हो, और पूर्ण रूप से बाहर से जितने भी आए हुए लोग होंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, उनका भरपूर स्वागत किया जाएगा। क्या नाम है महाराज? पंडित राम कुमार मिश्रा। नाम तो नाम संकीर्तन चल रहा है, हम देख रहे हैं जब से हम आए हुए हैं। तो कितने दिन से चल रहा है ये कार्यक्रम? ये पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। अब एक सप्ताह से राम नाम संकीर्तन, अब हनुमान जी की नाम की धारा प्रभावित होने वाली, तो क्या लग रहा है माहौल? माहौल बहुत सुंदर लग रहा है, भिलाई लग रहा है, पूरा तीर्थ क्षेत्र बन गया है। कहाँ के लोगों को चावल बांटे गए आमंत्रण के लिए? भैया अपना सबसे बड़ी बात तो ये है, चावल तो बांटे गए, भिलाई के आसपास के सभी क्षेत्रों में बांटे गए। दूसरी बात भैया, छत्तीसगढ़ भिलाई इस्पात नगरी के लोग रहेंगे ही। हमारे छत्तीसगढ़ में इतने धर्म कथाएं होती है कि ये जो इस्पात नगरी तो है, ये धर्म नगरी भी जो है घोषित हो जानी चाहिए। इतना बेहतरीन आयोजन भिलाई छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में ही होता है। और अभी तो छत्तीसगढ़ के अलावा भी बाहर से भी कई लोग आने वाले हैं। ऐसी जो लोग आएंगे रात में रुकेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, आप जिस तरह देख सकते हैं कि हर पंडाल में रजाई वगैरह पूरी व्यवस्था की गई है। और यही क्षेत्र से नहीं, आगे जैसे आप महाराष्ट्र से भी आएंगे और अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे तो सब व्यवस्था की हुई है उनके लिए। और जिस हिसाब से ठंड है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी आने वाले लोगों को। क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारियां ऐसी हैं कि जितने भी भक्तगण हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनने यहाँ आ रहे हैं, हनुमंत कथा का श्रवण करने जो यहाँ पे आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए खान पीन से लेकर के रहने की व्यवस्था से लेकर के सभी व्यवस्थाओं में उत्तम रूप से ध्यान रख करके सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और सभी अच्छी व्यवस्था है। आप क्या कार्य देख रहे हैं? मैं सेवा समर्पण समिति में राकेश भैया के बहुत से कार्य में हम लोग संलग्न हैं, और इस बात पे हम लोगों को गर्व है कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भिलाई पहले बार आकर के जयंती स्टेडियम में भव्य कथा का आयोजन हो रहा है। हम भिलाई वासियों को गर्व है इस बात में। ये स्टेडियम भर जाएगा कि खाली रहेगा? भर जाएगा, पूरा भर जाएगा, क्योंकि प्रथम बार आ रहे हैं हमारे महाराष्ट्र से इस उनके दिव्य दर्शन के लिए। यहाँ लोग वैसे ही बहुत सालों से मैंने उनके प्रति बहुत उनकी आस्था है। और हमारा जो भिलाई शहर है वो सनातनी शहर है। क्या नाम है? महेश कुमार तिवारी नाम है मेरा। क्या करते हैं महेश जी? बस ये सनातन प्रेमी है। सनातन प्रेमी और सनातन के लिए महाराज जी आ रहे हैं ध्वज। जी यहाँ पर या तो बहुत ही आज हम लोग सब उत्सुक है, उनके आगमन का इंतजार है। और देखिएगा ये जगह एकदम पब्लिक से ऐसा भर जाएगी कि यानी कि बैठने को भी ना मिलेगा। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राजा मौबिया है। और इस कार्यक्रम के दृष्टिकोण से मीडिया में जो खबरें प्रसारित हो रही है मेरे माध्यम से जा रही है। मीडिया में किस तरीके की खबरें अभी तक चल रही हैं और आगे क्या मीडिया की भूमिका रहेगी इस खबर को प्रसारित करने में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की वो पावन भूमि जहाँ पे हनुमान जी जिनके भक्त थे, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ये ननिहाल है। और भिलाई जो शहर है, दुर्ग जो लगा हुआ है, बोला जाए तो सनातनियों का एक गढ़ कहा जाता है। और महाराज जी की कथा को लेकर जो उत्सुकता, उमंगता पूरे दुर्ग, भिलाई और आसपास के तमाम जिलों में देखते ही बन रही है। और रही बात मीडिया की खबरों को लेकर, लगातार सनातन धर्म के ध्वजवाहक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने हमेशा सनातन धर्म का ध्वज पताका विश्व की ओर लहराने के लिए अग्रसर है और जिनके पीछे पीछे पूरा हिंदू समाज चल रहा है, उसको लेकर यह पूरा दुर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और भिलाई तो उत्सुकता के साथ अपने महाराज जी की स्वागत को आतुर है। तो आपने देखा कि एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, लेकिन उनको इंतजार है महाराज जी के आने का। क्योंकि पिछले एक दो बार कथा फाइनल होते होते किसी कारणवश कैंसिल हुई, लेकिन इस बार का जो उत्साह है अलग ही देखने को मिल रहा है। पिछले 5 से 7 दिन से यहाँ जो राम नाम संकीर्तन है वो बैठा हुआ है। हमने मीडिया में खबरें भी पढ़ी थी कि यहाँ पर जो सेवादार वॉलंटियर रहेंगे उनका पहले सत्यापन किया जाएगा, उनके फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, बाकायदा उनकी आईडी, मतलब कोई भी वॉलंटियर किसी प्रकार का उसके ऊपर लालचन या कोई दाग पहले से ना हो, उनका सत्यापन करने के बाद उन्हें यहाँ से कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पर लगातार वॉलंटियर के कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो अगले 5 से 6 दिन हम यहीं पर रहेंगे, एक एक पल की आपको जानकारी देंगे, कहाँ भंडारा रहेगा, कहाँ पर क्या व्यवस्था रहेगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ।